प्रस्तावना। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिक आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन में घुल मिल गए हैं। एक समय था जब मनुष्य इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को कौतूहल से भरी हुई एवं आश्चर्यजनक समझता था तथा उनसे भयभीत होकर ईश्वर की प्रार्थना किया करता था। परंतु आज विज्ञान ने प्रकृति को वश में करके उसे मानव की दासी बना दिया है। देखो, आज से अगर हम कुछ साल पहले किसी को ये कह दें कि लोग चांद पे चले गए तो लोग मानना नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोग जो है, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल में ना कोई तार ना कोई आदमी बैठा हुआ, अगर हम किसी से बात करें यहाँ से पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से भी हम बात कर सकें। तो ये विज्ञान का ही चमत्कार है जिससे हम आज के टाइम में बहुत सारी नई नई उपलब्धियाँ हासिल करते जा रहे हैं और नए नए आविष्कार हो चुके और आगे भी होते जा रहे हैं। तो ये एक विज्ञान की जो है क्या है, ये एक उपलब्धि है जो आज मनुष्य जो है उन जितने भी आविष्कार हुए उनका इस्तेमाल करता जा रहा है। विविध क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कारिक आविष्कारों का सहारा लेकर मानव ने बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान खोज निकाले हैं। उसकी वरदायिनी शक्ति मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। यथा देखो, इसमें क्या है, विज्ञान चमत्कार या आधे ज़्यादा बहुत से लोग जो है जादू टोना कर रहे हैं, वो विज्ञान की उससे कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम खेती के बारे में बात करें, खेत में भी आज के टाइम में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, नए नए उर्वरक खाद, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करके लोग अपनी फसलों का भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, नए नए उपकरण आ गए। तो उन सब से जो है आज के टाइम में विज्ञान ने बहुत सारी जो है सुविधा लोगों को प्रदान कर दी, जिससे लोग जो है अपनी सुख सुविधा में भी बढ़ोतरी करी, जैसे एसी होगी, गाड़ियाँ कारें होगी, ठीक है ना। बराबर। संचार के क्षेत्र में प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान में बहुत अधिक समय लग जाया करता था, परंतु आज समय की दूरी घट गई है। अब मोबाइल, फैक्स और ईमेल द्वारा क्षण भर में ही किसी भी प्रकार के संदेश एवं विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कोई समाचार अब कुछ ही क्षणों में विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। आज चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों से संप्रेषित संदेश पृथ्वी पर पल भर में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। विज्ञान ने पृथ्वी और आकाश की दूरी समेट ली है। पहले क्या था, संदेश कैसे जाया करते, कबूतर हो गए, कबूतर के द्वारा कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांध दी, या लोग घोड़ों पर बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। धीरे धीरे क्या हुआ, टेलीफोन आया, टेलीफोन से कहीं भी कोई समाचार पहुँचा दिया। रेडियो हो गई, टेलीविज़न होगी, अब मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गया, ईमेल वगैरह से कितनी आसानी से किसी को संदेश पहुँचाया जा सको। हम अपने फ़ोटो या अपनी कोई जानकारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँचा सको, ठीक है ना। अगला बढ़ो। यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थोड़ी सी दूरी तय करने में ही पर्याप्त समय लगा देता था। लंबी यात्राएं उसे स्वप्न सी लगती थी। आज रेल, मोटर तथा वायुयानों ने लंबी यात्राएं अत्यंत सुगम व सुलभ कर दी है। अब विविध वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमतापूर्वक भेजी जा सकती है। पृथ्वी ही नहीं, आज इन वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। तो ये भी वही हो गया। पहले जो है यातायात के साधन पता क्या, जैसे बैलगाड़ी, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी, ट्रेन, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, ये सारे के सारे जिनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उन्हें यातायात के साधन बोला जाए। पहले बैलगाड़ी, घोड़ा बुग्गी, घोड़े, इनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जा करता। आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ होगी, पहले पानी का जहाज़, हवाई जहाज़, रॉकेट, ठीक है ना, जेट विमान, ये इतनी स्पीड होगी इनकी कि अब तो लोग जो है इनके द्वारा अंतरिक्ष तक भी जाने लगे। तो यातायात में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई
है कि नेत्रहीन को आंखें और विकलांग को अंग मिलना अब संभव नहीं लगता। असंभव नहीं लगता। असंभव नहीं लगता। शल्य चिकित्सा, कृत्रिम श्वास, वैक्सीन एवं विविध प्रकार की जीवन रक्षक औषधियों द्वारा अब मनुष्य को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। कोरोना, कैंसर, टीबी तथा हृदय रोग जैसे भयंकर प्राणघातक रोगों पर नियंत्रण पाना भी विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। देखो आज जो है असाध्य रोग क्या है, असाध्य बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं था। पहले लोग बिना जानकारी के ही मर जाया करते कि क्या बीमारी क्या है। अब जो है आधुनिक चिकित्सा जिससे हम सीटी स्कैन हो गए, एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड, इसके द्वारा जानकारी लेकर उससे पता करके कि भाई कौन सी बीमारी, उससे हम उसका आराम से इलाज कर सकें। जो जिनकी आँख नहीं है, बहुत से आँख नहीं है तो उन्हें ट्रांसप्लांट करके उनकी आँख भी बदल कर उन्हें रोशनी दे दी। विकलांग को किसी का पैर कटा हुआ तो उन्हें कृत्रिम पैर में जो ये आर्टिफिशियल पैर हो वो पैर लगा कर चलना शुरू कर दे। ठीक है ना। तो शल्य की चिकित्सा क्या हो, ऑपरेशन के द्वारा बहुत सारे इलाज कर दे। कृत्रिम श्वास, ऑक्सीजन लगा कर सांस लेना, वैक्सीन होगी, इंजेक्शन लगाना, बहुत सारे जो है जीवन रक्षक औषधियाँ बन गई, तैयार होगी। कैंसर की, टीबी की, इन सब की दवाई बन गई। कोरोना में कैसे वगैरह अभी रोकथाम करी। तो ये सारा का सारा आज विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार एवं प्रचार में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं। टेलीविज़न, रेडियो एवं सिनेमा ने शिक्षा को सरल बना दिया है। छापेखाने तथा अखबारों ने ज्ञान वृद्धि में सहयोग दिया है। मुद्रण यंत्रों के आविष्कारों ने पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज बहुत ही ज़्यादा जो है विकास हुआ। लोग मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो देख ले, या कोई पढ़ा रहा तो मोबाइल से पढ़ा दे, ऑनलाइन क्लासेज होगी। तो ये सारा एक बहुत बड़ा जो है योगदान है इंटरनेट का और विज्ञान का। कृषि के क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहले इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अन्न पूर्ति करना असंभव ही प्रतीत होता था, परंतु आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, बुआई, कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाओं तथा सिंचाई के कृत्रिम साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधापूर्ण एवं सरल बना दिया है। अन्न को सुरक्षित रखने के लिए भी अनेक नवीन उपकरणों का आविष्कार किया गया है। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान हुआ। आज के टाइम में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, उसका भरण पोषण करने के लिए अच्छे उर्वरक की आवश्यकता, अच्छे उपकरणों की आवश्यकता होगी। और ये सारी सारी किसने भरपूर इसका पूरा करा, विज्ञान ने। क्योंकि दवाई जो आज के टाइम में बीमारी चल रही है फसलों में, उसके लिए कीटनाशक की जरूरत पड़े। ठीक है ना। बुआई कटाई के लिए आसान बड़ी बड़ी मशीनें आ गई खेतों को काटने के लिए। ठीक। तो ये जो है आधुनिक जो है आज के टाइम में जितने भी साधन बने वो विज्ञान की वजह से ही उपलब्ध हो पाए हैं, और लोगों को जो है अच्छा और सुरक्षित अन्न मिल रहा। और खाने को जो स्टोरेज लगा दी तो वहाँ पे भी वो उनमें कीड़े ना लगो, तो उसके लिए भी अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करा गया। मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन के आधुनिक साधन विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, रेडियो तथा टेलीविज़न के आविष्कार ने मानव को उच्च कोटि के सरल एवं सुलभ मनोरंजन के साधन प्रदान किए हैं। मनोरंजन माने हमारी जो मनोरंजन करो, मौज मस्ती की चीज़, जिसे जो चीज़ पसंद है आज के टाइम में इंटरनेट और इसके द्वारा बहुत सारी चीज़, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इनसे हमें बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म की हमें वीडियो मिल जाए, मनोरंजन अच्छा हो जाए। दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर ही निर्भर हो गया है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, प्रेस, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति व धन की पर्याप्त बचत हुई है। ये तो समझ में आ गया। दैनिक जीवन में भी
अब जो है जो सुख सुविधा की जितनी चीज़ें हैं वो आसानी से हमें मिल रही। एसी हो गया, पंखा, प्रेस, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि सारी विज्ञान की देन है। उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उद्योग मैंने फैक्ट्रियाँ, ठीक है ना। भांति भांति की मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, खाद्य पदार्थ एवं दैनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन हेतु विज्ञान ने सरलतम साधनों का आविष्कार किया है। हमारे देश में अनेक छोटे बड़े कल कारखानों का संचालन हो रहा है। इस प्रकार विज्ञान ने उद्योगों को प्रगति की ओर अग्रसर कर दिया है। देखो पहले क्या है, मानव द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें थी वो उसमें बहुत टाइम लगा था। एक आदमी अगर एक दिन में 10 बना रहा तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन है एक दिन में 1,000 2,000 5,000 तक की चीज़ें बना दे। तो विज्ञान ने ये भी जो जनसंख्या की जो वो थी, जनसंख्या की भरपाई करने के लिए विज्ञान ने ये औद्योगिकरण में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आज परमाणु शक्ति द्वारा कृत्रिम बादलों के माध्यम से वर्षा भी की जा सकती है। परमाणु शक्ति द्वारा मानव कल्याण संबंधी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास किया जा रहा है। इस शक्ति के माध्यम से पृथ्वी और समुद्र से मूल्यवान गैस व खनिज प्राप्त किए जा रहे हैं। परमाणु शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसका एक ग्राम जो है एक पूरे गांव या एक पूरे शहर को बिजली दे सको। तो परमाणु का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है आविष्कार। विज्ञान के चमत्कारों से लाभ एवं हानि। विज्ञान ने मानव को वरदायिनी शक्तियाँ प्रदान की है तथा मानव के कठिन जीवन को सरल बना दिया है। उसने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई है तथा उसे बाढ़, अकाल और महामारी से बचाया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को निरोग बनाने में सहायता करके उसे दीर्घायु बनाया है। रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उसके जीवन को सुखमय किया है तथा अपराधों को कम करने में भी सहायता प्रदान की है। अब तो लाई डिटेक्टर मशीन की सहायता से व्यक्ति के अपराध का पता लगाना और भी सरल हो गया है। विज्ञान के चमत्कारों से लाभ एवं हानि। विज्ञान ने मानव को वरदायिनी शक्तियाँ प्रदान की है तथा मानव के कठिन जीवन को सरल बना दिया है। उसने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई है तथा उसे बाढ़, अकाल और महामारी से बचाया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को निरोग बनाने में सहायता करके उसे दीर्घायु बनाया है। रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उसके जीवन को सुखमय किया है तथा अपराधों को कम करने में भी सहायता प्रदान की है। अब तो लाई डिटेक्टर मशीन की सहायता से व्यक्ति के अपराध का पता लगाना और भी सरल हो गया है। देखो विज्ञान वरदायिनी मैंने कि एक वरदान है लोगों के लिए कि इसने लोगों के जो जीवन जो कठिन हो रहा था उसे बहुत सरल बना दिया। सरल मैंने बहुत सारी बीमारी अब जो है आसानी से कोई भी बीमारी की दवाई मिल जा, मशीनों के द्वारा बीमारियों का पता लग जा, ठीक है ना। और लोगों को जो है निरोग जीवन भी बनाया है, लोगों की आयु बढ़ाई, रहन सहन में सुविधा प्रदान कर दी, ठीक है ना। और जैसे अपराधी है लाई डिटेक्टर मैंने कि झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है वो भी आज के टाइम में बहुत ही आधुनिक होगी, उससे भी बहुत चीज़ों का अच्छे से पता लगाया जा सके। जहाँ विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार से लाभान्वित किया है वहीं उसे भयंकर हानि भी पहुँचाई है। वैज्ञानिक उपकरणों ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया है। नवीन प्रयोगों ने वातावरण को दूषित कर दिया है। परमाणु परीक्षणों ने मानव को भयाक्रांत कर दिया है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों का विनाश विज्ञान की ही देन है। मनुष्य अपनी पुरानी परंपराएं और आस्थाएं भूलकर भौतिकवादी होता जा रहा है, वह स्वार्थी हो रहा है तथा उसमें विश्व बंधुत्व की भावना लुप्त हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों की निरंतर स्पर्धा आज विश्व को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। परमाणु तथा हाइड्रोजन बम निस्संदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं।
इनके प्रयोग से किसी भी क्षण संपूर्ण विश्व और उसकी संस्कृति पल भर से नष्ट हो सकती है। देखो, विज्ञान ने जितनी तरक्की करी है उसके हिसाब से विज्ञान के जो आविष्कार है उन्होंने नुकसान भी दिया। जैसे अब लोग आलसी हो गए, कोई भी काम करने के लिए मशीन लगा दी, घर में झाड़ू लगाने के लिए भी मशीन है, ठीक है ना। और लोग जो है आने जाने के लिए ज़्यादातर कार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, चलना फिरना पसंद नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। और जो परमाणु जो है एक वरदान है, उस परमाणु बम का भी इस्तेमाल करा गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, जिसका नाम नागासाकी और हिरोशिमा था, उन पर बम डाला था प्रथम विश्व युद्ध में, और वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल वहाँ राख बन गई सारी चीज़। और ये इस तरह के जो आविष्कार है इन्होंने लोगों को नुकसान ही पहुँचाया। और अब जो है हर देश जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ हमले करता जा रहा। आज भी जो है रूस और कौन सा हो यूक्रेन में आज भी लगातार युद्ध होता जा रहा। ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही। तो उन्होंने विज्ञान ने जो है लोगों को बर्बाद भी बहुत ज़्यादा करा। विज्ञान और मनुष्य का संबंध। मानव और विज्ञान का परस्पर अटूट संबंध है। आज का मानव वैज्ञानिक मानव बन गया है। विज्ञान की शक्ति पाकर मानव बर्बर होता जा रहा है। अब मानव के साधारण व्यवहार से लेकर उसका विशिष्ट व्यवहार तक विज्ञान पर आश्रित है। आज मानव के विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे वह विज्ञान को वरदान रूप में प्रयोग कर सके, अभिशाप के रूप में नहीं। विज्ञान का और मनुष्य का संबंध। विज्ञान ऐसी चीज़ है, इसे अच्छे में इस्तेमाल कर लो चाहे बुरे में इस्तेमाल कर लो। अगर अच्छाई के लिए करेंगे तो मानव जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित कर सके। और अगर इसी का जैसे परमाणु बम होगा, परमाणु बम का अगर इस्तेमाल होने लगा तो पूरी जो है दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उपसंहार। वास्तव में विज्ञान मानव के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हमारा जीवन विज्ञान का ऋणी है। ऋणी मैंने उसकी विज्ञान का हमारे पास उदाहरण है। विज्ञान के आविष्कारों से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम वैज्ञानिक चमत्कारों के ऋणी हैं। सत्य जो यह है कि विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है। विज्ञान चमत्कार है। विज्ञान का अगर इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और सुंदर बना सकें। लेकिन अगर विज्ञान का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करेंगे तो ये हमारी धरती को भी बर्बाद कर देगा और हमें बर्बाद कर देगा। आज जितने ये भूकंप और ये जो है बाढ़ और बारिश का उल्टा सीधा होना, मौसम का बदलना, पहाड़ों का जो है बर्फ़ का पिघलना, ये जो है सारा का सारा नुकसान जो है पर ये विज्ञान की वजह से ही है। जो इतना पेड़ पौधे काट कर आदमी अपने हित के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा, वो जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान दे रहा। और उससे जो है हमारी प्रकृति जो है उल्टा हमें उसका क्या दे रही, उसका जवाब दे रही है, ठीक है ना। जितना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे प्रकृति उसे पलट के हमें वापस ज़रूर देगी। तो विज्ञान एक तरह से वरदान भी है, लेकिन विज्ञान का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बर्बादी की दूसरी निशानी भी है, ठीक है।